Hello everyone, I welcome you all to my channel Be Adonic Study का हैंगओवर। सो फ्रेंड्स, आज की हम वीडियो लेके आए हैं रिलेटेड विद डायरेक्शन साइंस। और डायरेक्शन साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फिक्स है, पूछे ही जाते हैं, जिसकी रेंज 2 से लेके 5 तक हो सकती है। तो बहुत ज़रूरी है कि हमने डायरेक्शन साइंस के क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट क्लियर करें। और इस वीडियो में हम 0 लेवल से लेके बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए मैं आपको 2 रीज़न बोलना चाहती हूँ कि वाई। फर्स्ट रीज़न तो ये है कि मैं ये जो वीडियो या जो मैंने ये चैनल क्रिएट किया है बी एडोनिक, ये एक प्लेटफॉर्म है। बेसिकली 2 तरह के लोगों को मैं अपनी सपोर्ट कर उनको अपनी हेल्प प्रोवाइड कराना चाहती हूँ। एक वो जो फाइनेंशियली बहुत वीक होते हैं या फाइनेंशियली बाहर की कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, विच इज़ अराउंड 40,000 50,000 बहुत आराम से मार्केट में ये कोचिंग आजकल है रिलेटेड विद DSS, SB, CTET, KVS एंड ऑल। तो अगर आप फाइनेंशियली नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, कोई बात नहीं, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस देखिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन करिए। इट्स रियली गोना हेल्प यू फॉर क्रैक योर एग्ज़ाम। दूसरा, उन लोगों के लिए जो किसी भी तरह से अपनी लाइफ में स्केड्यूल अपना निकाल नहीं पाते हैं, शेड्यूल बिजी होता है और उनके पास टाइम नहीं होता है कि वो कोचिंग के टाइम पे खुद को अवेलेबल कर पाएँ। तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू उनके पास जब टाइम हो, जब अवेलेबिलिटी हो उनको, वो तब अपने सहूलियत के हिसाब से देख सकते हैं। तो ये वो 2 लोग हैं, I mean 2 कैटेगरी हैं जिनके लिए मैंने ये चैनल बनाया है। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं उनको एजुकेट करना चाहती हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास फाइनेंशियली नहीं है, आपको फाइनेंशियली सपोर्ट अगर आपको उतना नहीं है या आपके पास टाइम की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए और बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। आपका सिलेक्शन मेरी गारंटी होगा अगर आप मेरी वीडियोज़ देखते हैं तो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन डायरेक्शन साइंस से रिलेटेड है। ठीक है फ्रेंड्स, तो डायरेक्शन के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसके लिए मुझे बोर्ड की ज़रूरत थी, अदरवाइज मैं आपको स्लाइड पे समझा सकती थी। बेसिक चीज़ ये है कि डायरेक्शन साइंस के क्वेश्चंस सिर्फ 3 चीज़ों से आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। फर्स्ट, अगर आपको डायरेक्शन सेंस समझ में आता है अच्छे से, लाइक बहुत लोग होते हैं जिनको अपना लेफ़्ट राइट लेफ़्ट, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होती है कि मेरा लेफ़्ट बोला है क्वेश्चन में या क्वेश्चन में वो अपना लेफ़्ट, तो ये बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो इसको कहते हैं डायरेक्शन सेंस। तो पहला आपको वो क्लियर हो जाएगा आज के बाद। दूसरी चीज़, डायरेक्शन सेंस के बाद सेकेंड चीज़ आती है रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है कि जैसे जैसे क्वेश्चन में आपको इंस्ट्रक्शन दी जा रही है और आप उसी तरीके से अपना फ्लो डायग्राम कह सकते हो ड्रॉ करते हो, लेकिन फिर आपको ये समझ में नहीं आता कि जब वो लास्ट में पूछता है कि डायरेक्शन बतानी कहाँ है, तो रेफरेंस पॉइंट कौन सा लेना है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट लेना है या एंड पॉइंट लेना है। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में एंड पॉइंट के रेफरेंस में पूछा जाता है, कुछ पॉइंट में स्टार्टिंग पॉइंट से। तो वो इस तरह से लैंग्वेज घुमा के पूछता है एग्जामिनर कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये सेकंड पॉइंट है रेफरेंस पॉइंट, कि आपको वो क्लियरली समझ में आना चाहिए क्वेश्चन में कि हमें जो डायरेक्शन बतानी है अपनी स्टार्टिंग पॉइंट से बतानी है या लास्ट पॉइंट से बताना है। ठीक है, ठीक है। थर्ड और सबसे लास्ट काम जो आपको करना है वो है मोर प्रैक्टिस रिलेटेड विद क्वेश्चन ऑफ डायरेक्शंस। ठीक है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, आप एक टाइम आएगा, मतलब मेरी वीडियो देखते रहोगे, मैं आपको इतनी सारी प्रैक्टिस करवा दूंगी कि एक टाइम आएगा ना आपको डायरेक्शन साइंस के बारे में सोचना पड़ेगा, ना आपको रेफरेंस पॉइंट के बारे में सोचना पड़ेगा, और प्रैक्टिस तो मैं आपकी करवा ही दूंगी। आप इतना भी एक्सपर्ट हो जाओगे कि आप आंख बंद करके वो डायग्राम अपने माइंड में ड्रॉ कर पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करें। सो फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, मैं एक बार पढ़ के भी आपको बता देती हूँ। अ पर्सन गोज 200 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट फ्रॉम हिज हाउस, देन ही गोज 500 मीटर टूवर्ड्स साउथ, टू विच डायरेक्शन शुड ही नाउ वॉक फॉर रिटर्निंग टू द प्लेस फ्रॉम वेयर ही स्टार्टेड हिज जर्नी। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आने से पहले, जैसा कि मैंने कहा था, डायरेक्शन सेंस को आपको बहुत अच्छे से समझना है। तो वो आप देखिए, ये हमारा नॉर्थ होता है, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। ठीक है, इन्हीं के साथ ये डायरेक्शंस भी पूछी जाती हैं, ये आप, ठीक है, ये डायरेक्शंस, इन डायरेक्शंस और इस डायरेक्शंस का जो नाम है, ये नॉर्थ से रिलेटेड, साउथ से रिलेटेड। इसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। इसको बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, दैट इज साउथ वेस्ट डायरेक्शन, और दैट इज साउथ
ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, इस फिगर को आप अच्छे से अपने माइंड में बिठा लीजिए और आपको रटना या रटाना नहीं है, सिंपल सी बात है। नॉर्थ साउथ सबको पता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 हमारी दिशाएं होती हैं और ये जो दिशाएं हैं ये भी हमको याद होनी चाहिए कि इनको बोलते क्या है। ठीक है, कौन सी नॉर्थ ईस्ट होती है, कौन सी साउथ ईस्ट होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो क्वेश्चन में देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या है क्या रहा है। आपको हर क्वेश्चन में समझ में आ जाए इसलिए मैं यहाँ पे एक साइड में ड्रॉ कर देती हूँ। डायरेक्शंस छोटी हैं बट आपको विजिबल हो जाएंगी। दैट इज नॉर्थ ईस्ट, दैट इज साउथ ईस्ट, दैट इज साउथ वेस्ट, दैट इज नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, और क्वेश्चंस के लिए मैं ये बोलूँगी कि ये मत सोचिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चंस वहाँ पे सिंपल ही आते हैं, प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई एग्जाम है तो आपको बिल्कुल हाई लेवल का क्वेश्चन दे देगा। वो पेपर हमेशा मॉडरेट होते हैं बिकॉज क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ आपको एक टाइम फ्रेम भी पता होगा अगर आप तैयारी कर रहे हो कि विद इन एक स्टिमुलेटेड टाइम में आपको वो सॉल्व करना होता है क्वेश्चन। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा हवा या बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं देते, मॉडरेट लेवल का पेपर होता है हमेशा, तो बेसिक क्वेश्चन भी होते हैं। ठीक है, तो अब हमारे क्वेश्चन में चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम अपना एक पॉइंट बनाते हैं, यहाँ से हमें डायरेक्शन स्टार्ट करनी है। वो कह रहा है अ पर्सन गोज 200 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट फ्रॉम हिज हाउस। मतलब ये अगर उसका घर है, ठीक है, यहाँ से वो गया वेस्ट में 200 मीटर। चलो यहाँ आ गया 200 मीटर, वेस्ट डायरेक्शन इस साइड है। ठीक है, देन ही गोज 500 मीटर टुवर्ड्स साउथ। साउथ डायरेक्शन हमारी डाउन होती है लेकिन वो यहाँ पहुँचा है ना, तो यहाँ से ड्रॉ करेंगे 500 मीटर्स। ठीक है, अब वो यहाँ पहुँच गया है, जहाँ जहाँ जाता जाएगा वहाँ से उसको आगे रेफरेंस हम लेंगे। नाउ ही इज सेइंग टू विच डायरेक्शन शुड ही नाउ वॉक फॉर रिटर्निंग टू द प्लेस फ्रॉम वेयर ही स्टार्टेड हिज जर्नी। मतलब उसने यहाँ से अपनी यात्रा शुरू करी, अब उसको यहाँ पर ही आना है वापस, तो वो कैसे आएगा। अब कुछ लोग क्या बोलेंगे, ऐसे वापस चला जाएगा, है ना, ऐसे नहीं होता। डायरेक्शन में यही है कि आपको जब वापस आना है कहीं पे भी तो आपको एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना है। शॉर्टेस्ट मतलब सबसे छोटा रास्ता लेना है। कोई भी लंबे रास्ते से घूम के तो पसंद नहीं करता ना आना, तो ये कोई भी लॉजिक नहीं है कि आप बोलोगे नहीं ऐसे जाके वापस आ जाएगा, नहीं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब यहाँ से उसको वापस अपने घर आने, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है फ्रेंड्स, ये होगा सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसका मतलब ये हमको बताना है, ठीक है, कि ये डायरेक्शन पूछिए ना, हाँ, कि ये जो है ये कौन सी डायरेक्शन है, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पड़ रहा है। अब वो यहाँ पर खड़ा है, यहाँ उसको आना है, मतलब उसको इधर इस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, तो अब फिगर में मानो वो बीच में खड़ा है और वो किस डायरेक्शन में उसको जाना है, इस डायरेक्शन में जाना है। तो आंसर क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट। आई होप दैट इज क्लियर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ पर्सन वेंट टूवर्ड्स वेस्ट फ्रॉम हिज हाउस एंड कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर। देन ही टर्न टू लेफ्ट एंड कवर्ड 5 किलोमीटर. He then turned to right and covered 9 kilometer. And finally he covered 5 kilometer towards north. In which direction is he from his starting point? ठीक है, तो वन बाय वन हम इसको ड्रॉ करेंगे. और अगेन आई एम सेइंग कि डायरेक्शन सेंस और रेफरेंस पॉइंट हमको समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. अ पर्सन वेंट टूवर्ड्स वेस्ट फ्रॉम हिज हाउस. तो अज्यूम कर लेते हैं ये उसका घर है और वो यहाँ से वेस्ट में गया 5 किलोमीटर. किलोमीटर जो लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं 5 लिख देती हूँ सिंपल. ठीक है, 5 गया, अब वो यहाँ पहुँच गया. उसके बाद वो क्या कह रहा है, देन ही टर्न टू लेफ्ट एंड कवर्ड 5. आप देखो अपना लेफ्ट राइट, इसका लेफ्ट राइट, वो यहाँ पहुँचा है, वेस्ट में चल गया है, तो आपको अपने इधर ही अज्यूम करना है और समझना है उसका लेफ्ट. वो यहाँ अगर इस डायरेक्शन में खड़ा है तो ये वाला लेफ्ट मतलब नीचे की साइड. ठीक है, तो अब वो लेफ्ट में गया एंड कवर्ड 5 किलोमीटर. यहाँ आके उसने 5 किलोमीटर और अब वो इधर खड़ा है. अब ही देन टर्न टू राइट एंड कवर्ड 9 किलोमीटर. मतलब अब यहाँ पर ऐसे खड़ा है, ये उसका लेफ्ट ये उसका राइट, तो मतलब अब वो इस साइड जाएगा. यहाँ आया, कवर्ड 9 किलोमीटर, अब वो यहाँ पहुँच गया फ्रेंड्स. अब वो क्या कह रहे हैं,
एंड फाइनली ही कवर्ड 5 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। यहाँ पे पहुँच के उन्होंने हमें डायरेक्शन बता दी है, नॉर्थ की डायरेक्शन, जो मैंने यहाँ पे दी आपको ऊपर की डायरेक्शन। तो 5 ये था, तो ऑब्वियसली इसके बराबर ही उसने अगेन कवर कर लिया, ठीक है 5। अब वो यहाँ पे आ गया है। अब क्या कह रहा है, इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। ये रहा उसका स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, और ये रहा वो। अब वो पूछा वो किस डायरेक्शन में है, अपनी स्टार्टिंग पॉइंट से, यहाँ से नहीं, अपनी स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है। मगर ये था उसका स्टार्टिंग पॉइंट, और स्टार्टिंग पॉइंट से वो इस डायरेक्शन में, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, यहाँ पे देखो, ये अगर स्टार्टिंग पॉइंट है तो ये कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट डायरेक्शन। तो आंसर वेस्ट। आई होप समझ आया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा वैसे थर्ड क्वेश्चन, पर चलो मैं एक बार अगेन रीड करती हूँ आपके लिए। अ पुलिस वैन ड्रॉव 5 किलोमीटर टुवर्ड द ईस्ट, देन इट टर्न टू राइट एंड ट्रेवल 3 किलोमीटर। आफ्टर दैट इट टर्न टुवर्ड्स द वेस्ट एंड कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर। हाउ मैनी किलोमीटर अवे इज द वैन फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करेंगे। स्टार्ट में पॉइंट में अ पुलिस वैन ड्रॉ 5 किलोमीटर टुवर्ड द ईस्ट, मतलब यहाँ पे एक पॉइंट है कोई, ठीक है, ईस्ट की तरफ वो गई 5 किलोमीटर, ठीक है। अब इधर ट्रेवल कर रहे हैं, यहाँ पहुँच गए, दैट इज नाउ द पॉइंट। उसके बाद देन इट टर्न टू राइट एंड ट्रेवल 3 किलोमीटर। अब इस डायरेक्शन में पहुँच गए, ईस्ट डायरेक्शन में फेस है, तो ये उसका लेफ्ट है और ये उसका राइट है, बॉटम की तरफ राइट है। कितना करे हैं उन्होंने ट्रेवल, 3 किलोमीटर, ये चले 3 किलोमीटर। अब उनका फेस जो हो गया ऐसे हो गया है, अब ये लेफ्ट है और ये राइट है। देन आफ्टर दैट इट टर्न टुवर्ड द वेस्ट एंड कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर। वेस्ट डायरेक्शन सेंटर से इस साइड पड़ती है, ये उन्होंने कवर कर लिया 1 किलोमीटर। या आई थिंक थोड़ा छोटा हो गया, मैं थोड़ा बड़ा बनाती हूँ उसको, ठीक है। ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट था, यहाँ से वो उन्होंने 5 किलोमीटर कवर करा, फिर उन्होंने 3 किलोमीटर कवर करा, और उसके बाद हमने जो लास्ट स्टेटमेंट पढ़ी थी उसमें कहा था आफ्टर दैट इट टर्न टुवर्ड द वेस्ट डायरेक्शन एंड कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर। तो यहाँ पे उन्होंने 1 किलोमीटर कवर किया। अब उन्होंने पूछा है हाउ मैनी किलोमीटर्स अवे इज़ द वैन फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब वैन यहाँ पहुँच गई है और स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये था, तो कितना दूर है, ठीक है। अब देखो पहली बात तो इतना डिस्टेंस तो कवर कर ही चुके हैं, ठीक है, और ये था 5, तो 5 में से ये हो गया 1, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने देखा 3 किलोमीटर, 1 किलोमीटर उसने ट्रेवल कर लिया, हमने लास्ट स्टेटमेंट में पढ़ा। उसके बाद उसने पूछा हाउ मेनी किलोमीटर अवे इज़ द वैन, यहाँ पे वैन है अभी, फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो अब 1 किलोमीटर तो ट्रैवल कर लिया ना, तो ये जो ट्रैवल है ये 5 था, तो अब यहाँ पे कितना बचा 4, और ये 1, क्योंकि 1 वो कवर कर चुके हैं। यहाँ पे देखो 1 कवर हो चुका है ना, तो 5 में से 1 तो माइनस हो गया, बचा कितना 4। अब जो बताना है मैंने, अब देखो हमारा जो अब ट्राइंगल बन गया ना, वो बन गया ये वाला। अब इसकी लेंथ तो ऑब्वियसली सेम रहेगी, ये 4 और ये 3, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि कहीं भी अगर पहुंचना है तो हमको क्या लेना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, डायगोनल डिस्टेंस होता है। तो अब अगर आप इसको यहाँ पे इस फॉर्म में देख पा रहे हो, ये हमारे पास 4 है, ये हमारे पास 3 है, और ये हमको बताना है। तो वैसे तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे निकलता है, पाइथागोरस के थ्रू निकलता है, पाइथागोरस के थ्रू निकलता है। और उसमें भी कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो फिक्स होते हैं, जैसे कि मैं इसको आंसर बिना निकाले बता सकती हूँ कि यहाँ पे जो आएगा 5। क्यों आएगा, बिकॉज ये ट्रिपलेट्स होते हैं फ्रेंड्स। ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, पाइथागोरस थ्योरम्स में कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो फिक्स होते हैं, लाइक अगर 3 और 4 है तो हाइपोटेन्यूज 5 होगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे नंबर्स होते हैं, उसके लिए मैं अपनी अगेन वीडियो बनाऊंगी, और उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन करनी पड़ेगी, ताकि आप भी मेरी तरह सिर्फ देखते ही फ़ौरन बता दें कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा हमारा, ठीक है। तो फिलहाल तो मैं आपको एक ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करके बता देती हूँ कि 5 कैसे आया, बट अगर आप जानना चाहते हो कि ट्रिक क्या है इसको करने की, तो उसके लिए आपको मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स मेरी ये वीडियो बनाने का जो पर्पज़ है वो एक ही है कि मैं अपनी नॉलेज जितना ज़्यादा लोगों तक डिलीवर कर पाऊँ उतना ज़्यादा मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता कि अगर आप कि लाइफ में ऑब्स्ट्रक्शंस आ रही हैं, आप नहीं कर पा रहे हो, तो वो आपको लिमिटेड नहीं कर सकता है, कोई भी किसी को रोक नहीं सकता, आपको ठानना है बस वो करने का, ठीक है।
और टैलेंट सिर्फ उनमें नहीं होता जिनके पास बहुत सारा पैसा है या जो जब मर्जी अवेलेबल हो सकते हैं, जिनके पास कुछ नहीं है। तो मैं समझ सकती हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, बिकॉज आई हैव ट्रैवल अलॉट। बहुत बेसिक लेवल से लेकर यहाँ तक आने में मैंने भी बहुत कुछ सफ़र करा है और नहीं चाहती कि बहुत सारे लोग सफ़र करें। तो ये प्लेटफॉर्म एक फैमिली है, बी एडोनिक फैमिली है उन लोगों के लिए जो आगे पढ़ना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज़ अगर आप भी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको ज़रूरत नहीं है तो थोड़ा सोचिए, देखिए अपने अराउंड कोई तो ऐसा होगा जो आगे बढ़ना चाहता होगा, कंपटीशन एग्जाम क्रैक करना चाहता होगा, उनको मेरी वीडियो शेयर करिए, वो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो अब इसको ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करते हैं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है। और हाइपोटेन्यूज कैसे निकलता है? अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमको हाइपोटेन्यूज निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है और दो चीज़ें हमें दे रखी हैं। ठीक है, ये ट्राइंगल हमारा कुछ इस तरह का ट्राइंगल बन चुका है। एक हमारा 4 है, एक हमारा 3 है। तो अंडर रूट में जब आप 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर करोगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 16 प्लस 9 विच इज़ 25 विच इज़ 5। ठीक है, तो इतना लंबा सॉल्व करने से अच्छा है कि आप वो ट्रिपलेट वाला मेथड समझें और जितना ज़्यादा वो प्रैक्टिस करें ताकि आपके लिए इजीली हो जाएगा ये बहुत सॉल्व करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है इसमें तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। ठीक है, एक बार मैं आपके लिए रीड कर देती हूँ। ऑन अ स्ट्रेट रोड अ पुलिस वैन चेस्ड अ कार अप टू 4 किलोमीटर टुवर्ड द ईस्ट. The car turned to right and was chased by the police van for 2 kilometers. The car again turned to right and was caught by the police van after a 2-kilometer chase. In which direction was the police van now from its starting point? Again I says direction sense और आपका reference point बहुत मैटर करता है क्योंकि उसी के बेस पे घूम फिर के सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जो ऑन अ स्ट्रेट रोड है इसका कुछ नहीं मैटर करता क्योंकि हम स्ट्रेट रोड पे चलेंगे तो ऑब्वियसली पता है डायरेक्शन में तो हमें जाना ही है। ठीक है, तो उसको छोड़ो, सीधा अपना पॉइंट बनाओ और आगे मूव करते हैं। सो चलो यहाँ पे एक पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं। ऑन अ स्टेट रोड अ पुलिस वैन चेस्ड अ कार अप टू 4 किलोमीटर टुवर्ड्स द ईस्ट. ईस्ट डायरेक्शन किधर है? उस साइड है। यहाँ गए 4 किलोमीटर। देन द कार टर्न टू राइट, मतलब इस डायरेक्शन में है तो उसका लेफ्ट इधर हो गया, राइट इधर हो गया। द कार टर्न टू राइट एंड वाज चेस्ड बाय द पुलिस वैन फॉर 2 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ आई 2 किलोमीटर, अब वो इस डायरेक्शन में हो गई। ठीक है, The car again turned to right and was caught by the policeman after 2 kilometer chase. ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहुँचने के बाद ऐसे आ गया तो ये लेफ्ट और ये राइट। ठीक है, तो यहाँ पर आई 2 किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ के बाद उन्होंने जो है पुलिस ने उसको पकड़ लिया। अब इन विच डायरेक्शन वाज द पुलिस वैन नाउ फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब देखो, अब इन्होंने क्या बोला है, अब उन्होंने यहाँ पे जो पहुंचे ना, अब यहाँ की डायरेक्शन बतानी है, स्टार्टिंग पॉइंट की नहीं बतानी। स्टार्टिंग पॉइंट से ये किस डायरेक्शन में है अब ये बताना है। ठीक है, इन विच डायरेक्शन वाज द पुलिस वैन नाउ फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से अब आपको बताना है कि ये किस डायरेक्शन में थे। ठीक है, मतलब अब ये पॉइंट है और ये डायरेक्शन है। अब देखो ये पॉइंट है और ये डायरेक्शन है, तो कौन सी डायरेक्शन निकल कर आ रही है? साउथ ईस्ट। ठीक है, तो यही मैंने कहा था, हमेशा जरूरी नहीं आपको स्टार्टिंग पॉइंट की ही डायरेक्शन पूछेगा, कभी कभी इसकी डायरेक्शन पूछ सकता है, इसकी डायरेक्शन पूछ सकता है। आपको क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है माइंड में कि किसके रेफरेंस के लिए पूछ रहा है, और जितना प्रैक्टिस करोगे तो ये भी आपके दिमाग में फिट हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, कोई टेंशन रहेगी नहीं। और बाकी हम तो हैं ही आपका हैंगओवर आपको स्टडी का देने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलो सो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पर्सन ट्रेवल टूवर्ड्स a person traveled 12 kilometers towards the north, then light turn to left and travel 5 kilometers. How many kilometers is he away from his starting point? ठीक है, चलो बना दें अभी। A person traveled 12 kilometers towards the north, ये स्टार्टिंग पॉइंट्स है, नॉर्थ की तरफ वो गया 12 किलोमीटर। देन ही टर्न टू लेफ्ट एंड ट्रेवल 5 किलोमीटर। यहाँ आ गया तो उसका लेफ्ट कहाँ होगा? ये होगा राइट और ये होगा लेफ्ट, क्योंकि मेरे अभी फेस ऐसे है तो ये मेरा राइट और ये मेरा लेफ्ट। तो लेफ्ट की तरफ ट्रेवल कर रहा है 5 किलोमीटर। अब उसने यहाँ ट्रेवल कर लिया। हाउ मेनी किलोमीटर इज ही अवे फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट?
आप देखो ये फिर से स्टार्टिंग पॉइंट आ गया। अब वो पूछा है स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, तो अगेन मैं वही पूछूंगी आपसे कि डिस्टेंस बताना है, तो ऐसे घूम के वापस नहीं आना है कि जैसे गए थे जी वैसे वापस आ जाते हैं ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा डायगनली लिया जाता है। और अगेन मैं वही बोलूँगी फिर से, ये ट्रिपलेट वाली कहानी है। आंसर मैं उसको अभी बता सकती हूँ आपको, दैट इज़ 13, बट आपको सॉल्व करके मैं दिखा दूंगी, बट आंसर 13। और मुझे ये कैसे याद है, मैं देखते ही कैसे बता सकती हूँ ट्रिपलेट्स के कि किसके साथ क्या आएगा तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा। वीडियो देखने के लिए आप फटाफट नोटिफाई कर लीजिए, तो आपको भी फटाफट ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, और मैथ में तो ऑब्वियसली हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कैसे। अगेन आप देखो, मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया था, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारा क्या है 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर क्या होता है फ्रेंड्स 144, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। इसको जब हम प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 169, और 169 किसका जो मतलब अंडर रूट है, किसका स्क्वायर होता है 169, 13 का, जो मैंने आपको बताया था। आई होप आपको ये डायरेक्शन सब समझ आ रहा होगा, आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, बाकी वीडियोस तो बहुत आएंगी, प्रैक्टिस हम बहुत करेंगे, बट आपको तब पता चल पाएगा जब आपने ये नोटिफिकेशन के लिए ऑन करा होगा सब्सक्राइब के बाद। ठीक है, और लाइक और शेयर तो प्लीज़ कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो कोई फ़ायदा नहीं है, शॉर्ट और क्रिस्प वीडियो होना चाहिए। बट मेरा इस वीडियो को बनाने का जो मोटिव था वो एक ही था कि आप मेरी वीडियो पहली बात तो खुद समझें, खुद उसको देखें। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आप आगे बढ़ें, आराम से पढ़ें लिखें, अच्छे से समझें। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो आप मेरी मेल आईडी पे, मुझे कांटेक्ट कर सकते हो आपको कोई प्रॉब्लम है तो। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो, और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए। ठीक है, ये एक तरह की सपोर्ट है जो प्रोवाइड कराई जा रही है बी एडुनिक टीम की तरफ से, और ये सबके लिए है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ नहीं जाना किसी का। बस मैं चाहती हूँ मेरी नॉलेज आप तक पहुँच जाए, आप तक डिलीवर हो जाए, बिकॉज मैं जहाँ पर पहुँच चुकी हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे इंडिया में मैक्सिमम लोग एजुकेटेड हो, मैक्सिमम लोगों तक मैं अपनी नॉलेज पहुंचा पाऊँ। और आई थिंक इससे फैबुलस प्लेटफॉर्म कोई है नहीं, लेकिन वो तभी वर्क करता है जब आप लोग भी बराबर सपोर्ट करो। ओके फ्रेंड्स, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।